हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज जैसे कि मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एनालिसिस करने वाला हूँ, जिसका मैं एग्ज़ाम देकर आया था। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ, पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, कैसा पैटर्न आने वाला, कैसा जो अपकमिंग शिफ्ट होगी 6 तारीख को भी होगी, 6 तारीख को भी एग्ज़ाम है, उसमें कैसा क्या क्वेश्चन रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज का मेरा तो ये मान लो पेपर ही हो गया, बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मैं घर यहाँ से निकला था, एक तो आज सुबह मौसम बहुत ख़राब था, तो उसकी वजह से एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हुई। सारे भीग गए थे, कपड़े वपड़े चेंज करके द्वारा गए। और सब जब एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे तो उसमें मेरा था गाज़ियाबाद BBDIT कॉलेज था, उसमें था। तो जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे, तो उसमें 12 लैब थी, 12 में से 6 डिवाइड थी। 6 लाइन 1 में थी, 6 लाइन 2 में थी। तो जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइम, जैसे कि आप सभी को पता है, 9:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ हो गया था। तो फर्स्ट से लेके फर्स्ट लाइन वाली यानी कि लैब 1 से लेकर लैब 6, इन सभी में तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था। लेकिन जो हमारी लाइन 2 थी, लैब 6 से लैब 12, उसमें भाई एग्ज़ाम ही स्टार्ट नहीं हुआ। बच्चों ने कर दिया पिछली बार की तरह हल्ला गुल्ला कि ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। काफ़ी, क्योंकि दूसरी लाइन में बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था, लेकिन हमारे में नहीं हो रहा था। तो हर कोई पैनिक कर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे तैसे करके इन्विजिलेटर जो है हमें संभाल रहे थे कि भाई ऐसा ना करो। वैसे भी मौसम आज बहुत ख़राब था, तो हो सकता है सर्वर इशू हो, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम तक हमारा एग्ज़ाम नहीं खुला। हमें हो गया 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद हमारा लॉगिन हुआ। लॉगिन होता रहा, एग्ज़ाम चलता रहा। हम मुश्किल से 50 क्वेश्चंस कर पाए थे। इतने में ही क्या होता है, मेरे तो 50 क्वेश्चंस तक पहुंच गया था। उसके बाद कंप्यूटर जो हैंग होने लग गए, यानी कि टाइमिंग तो चल रहा था, बट जो क्वेश्चन सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करने पे चल नहीं रहा था। तो ये वहाँ बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर उन्होंने दोबारा वो स्टार्ट करे। एक तो 1.5 घंटे बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। एग्ज़ाम स्टार्ट भी ऐसा हो रहा था, बिल्कुल बुरी तरीके से। तो 1.5 घंटे 1.5 घंटे बाद जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो उसे फिर रिस्टार्ट कराया। रीस्टार्ट का मतलब पूरे कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया गया। बाकी उन्होंने बताया था कि आप पैनिक मत हो, आपका जो एग्ज़ाम टाइमिंग है वो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपका रिस्ट बंद करा गया है। तो ठीक है, वहाँ से फिर स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद तो कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ। बाकी फिर एग्ज़ाम अच्छा हो, एग्ज़ाम सही तरीके से अपने नॉर्मल कंडीशन में चलता गया। तो बाकी मैं तो यही बताना चाहूँगा कि मतलब एग्ज़ाम टाइम पे पैनिक ना करें। अगर आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो उसे मतलब वहाँ पे हौसला बनाएं थोड़ा, और पैनिक ना करें बिल्कुल भी। तो ये तो सब थी जो एबनॉर्मल हुआ आज हमारे साथ, या जो भी किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इस सब से बेफिक्र रहें। अगर आपका एग्ज़ाम में कुछ दिक्कत आती है, तो सब कुछ जिम्मेदारी उनकी रहती है। अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल होता है, तो फिर रिशेड्यूल होगा, वो रेलवे कराएगा। वो सब, उन सब चीज़ों से बेफिक्र रहें, उन सब चीज़ों को बाई साइड कर दें, और अपने जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करें। तो अब सीधा आते हैं हम अपने एग्ज़ाम एनालिसिस पे बारे में, कि एग्ज़ाम एनालिसिस में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले जो वही आपका क्वेश्चंस, तो 100 क्वेश्चंस पार्ट ए में, जैसे सभी को पता है, और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन थे। तो पहले पार्ट ए कंप्लीट करना होता है, 1.5 आवर का होता है वो। तो सबसे पहले वो खुला था पार्ट ए में हम करते गए। जो, अगर मैं एग्ज़ाम का लेवल बताऊँ ना, तो जैसे टेक्स्ट बुक पर अगर आपने दिए हो ना, टेक्स्ट बुक मॉक पार्ट ए पार्ट बी दोनों मिला के, तो मुझे टेक्स्ट बुक से पैटर्न जो है उसके जैसा ही लगा, बट कि उसी से थोड़ा लिटिल बिट, मतलब बहुत कम इजी हो सकता है। उससे उससे हार्ड तो नहीं कहूँगा, उससे इजी हो सकता है। और बाकी जो कुछ जो मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप रीजनिंग देखना चाहते हैं कि रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप टेक्स्ट बुक पे, अगर आपके पास पास हो, तो प्रीवियस ईयर में अभी असिस्टेंट ग्रेड 3 के रीजनिंग के एग्ज़ाम हुए थे, उन रीजनिंग के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और क्वेश्चंस करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का, तो उसे देखना है। अगर जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो तो उसे स्किप करते चलो, और बाकी जो एक दो क्वेश्चंस होते हैं एनालॉजी से रिलेटेड, जो जिसमें दिक्कत आ रही है, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसे सबमिट कर दें। फिर इससे आपके टाइम की भी बचत होगी, और जो बाद में आपको क्वेश्चन लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को भी आप एनालिसिस में देख सकते हैं। क्योंकि एनालिसिस में आप जब भी चेक करेंगे तो उससे अच्छा तो आप ऐसे ही चेक कर लें। ये तो था रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के कम से कम आप उसमें, मुझे आई थिंक 23 मॉक्स हैं, वो मैंने 23 मॉक्स में से कम 10-12 मॉक में मैंने ऐसे ही किया था। तो वो रीजनिंग का पैटर्न सेम वही था जैसा कि प्रीवियस ईयर से चलता हुआ आ रहा है। बाकी कुछ ऐसा कोई नया क्वेश्चंस नहीं था। हाँ, पर क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े लेंदी हैं। अगर रीजनिंग क्वेश्चंस आओगे, तो जैसे कि सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं, पजल्स भी पूछी गई थी। पजल्स में पूछा गया था कि जैसे 10 लोग हैं, 5 इधर बैठा दिए, 5 नॉर्थ की तरफ को फेस करके बैठे हैं, 5 साउथ की तरफ को,
PQRS इधर इस रो में है, RSTUV इस रो में है, मतलब ऐसे करके क्वेश्चंस था। और बाकी क्वेश्चंस इस टाइप के थे कि हफ्ते के 7 दिन जाते हैं, कोई A B से पहले जाता है, B A से, इस टाइप की पजल भी थी। मतलब रीजनिंग के हार्ड तो नहीं, बट हाँ कैलकुलेटिव था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कैलकुलेटिव था। और बाकी मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स भी मुझे तो देखो कुछ ऐसा खास लगा नहीं, बाकी हाँ मैथ्स अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। हिंदी में थोड़ा अगर आपको किसी क्वेश्चंस को पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली लिखा होता है। अगर आप हिंदी में कोई क्वेश्चन होंगे तो आप उसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में चेंज करके देख लें। ऐसे ही हुआ था मेरे साथ लड़के, जब वो बोल रहा था कि मेरा ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, जबकि वो सिंपल इंटरेस्टेड नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। जब आप इंग्लिश में करोगे तो उस पर एनुअल कंपाउंड लिखा हुआ आएगा, तो वो बेसिकली इंग्लिश का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं था। ये था सिंपल इंटरेस्ट से। बाकी जो मेरे क्वेश्चन नहीं हुए थे, एक तो क्यूबॉइड से रिलेटेड था, वो तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, पता नहीं उसका क्या। अगर किसी ने वो क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन करा हो, उसमें क्यूबॉइड में क्या था कि दो आसन्न फलकों यानी कि एडजेसेंट साइड्स जो थी उन सबके एरिया करके दे रखे थे। एक का 216, एक का था 19 और एक का था 114 सेंटीमीटर स्क्वायर में सबके एरिया थे। तो इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा था, जबकि 19 तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई करके बन भी नहीं रहा था कि 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 19 बन जाए। 19 के मल्टीपल तो आ रहे थे, बट हो सकता है मुझसे ही नहीं हो। बाकी मुझे वो क्वेश्चंस देखने में तो मुझे एकदम लगा कि भाई रॉन्ग है। ठीक है, तो ये तो मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं साइंस के लिए बात करूँ, साइंस से तो बाकी जो सबसे पहले टॉपिक होता है उसके परसेंटेज एरर वाले उन क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन था परसेंटेज एरर से कि इसका रियल डाटा ये था, फिर ये मीज़र करा गया तो उसमें कितनी परसेंटेज एरर आई। एंड सेम एज अगर उस पर देखें तो वो था सार्थक अंक से भी था कि इसमें कितने सार्थक अंक। बेसिकली डायरेक्ट तो नहीं पूछा था, बट हाँ ऐसे करके पूछा था कि जैसे कि इसमें क्वेश्चंस में पूछा था कि डेंसिटी निकालनी है, उसका मास दिया था यानी कि घनत्व निकालना है, द्रव्यमान दिया था और आयतन वॉल्यूम भी दिया था। तो उसकी जो डेंसिटी दे रखी थी वो डेंसिटी के लिए बोला था कि इसे सार्थक अंकों में लिखो। जो इसकी डेंसिटी आएगी ना, दो तीन डिजिट तक जो आएगी, तो उसके सार्थक अंक लिखो उसमें। तो वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सार्थक अंक निकलवाया था उसमें। तो ये क्वेश्चंस मैंने सार्थक अंक से ही बता दिया है, बेसिक से जो थे। और उसके बाद जो मास वेट डेंसिटी यही चैप्टर थे, मतलब जो सिलेबस में है ना साइंस में, बिल्कुल सेम वही चैप्टर आए थे। बट हाँ ये नहीं था कि हाई लेवल के क्वेश्चंस थे काफ़ी, मतलब बेसिक्स थे बल्ब स्थापन दूरी का। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल थे, ओम रजिस्टेंस वाले, वोल्टेज वाले, करंट वाले। कोई ऐसा नया न्यूमेरिकल नहीं था कि कोई नया न्यूमेरिकल हो जिससे आप नहीं कर पा रहे हो, बट हाँ आपने एक बार रिवाइज़ किया है तो आप अच्छे से कर लोगे। वो इलेक्ट्रिसिटी से वे बेसिक न्यूमेरिकल थे, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट, इसी पे वो सीमित था। और इसी टाइप के वो क्वेश्चंस पूछ रहा था, यानी कि 3 रेजिस्टेंस को कभी श्रेणी क्रम में जोड़ा था, कभी पैरेलल सीरीज में, कभी पैरेलल में। इनसे टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस आ गया तो वोल्टेज निकलवा लेगा, वोल्टेज से फिर वो निकलेगा। और ये हाँ सबसे जो मुझे अजीब लगा कि मतलब जो पावर वाले चैप्टर है ना, पावर से वर्क एनर्जी वर्क पावर वाले में जो पावर के फॉर्मूले होते हैं ना, P/VI, उसी पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी कि 4 ऑप्शन दे दिए कि इन चारों में से P/VI को हम चेंज कर सकते हैं, V को लिख सकते हैं IR, तो I² R हो जाएगा। इनमें से क्या नहीं लिख सकते इन चारों में से, इस पे 3 क्वेश्चंस थे। यानी कि अगर किसी को P/VI भी पता होगा ना तो फ्री के नंबर हैं उसके, आप ओम नियम लगा के फ्री के नंबर उस पर लूट सकते हो पावर वाले क्वेश्चंस में। ये थे। और मैं थोड़ा रिमाइंड कर लेता हूँ और क्या था। वर्क एनर्जी पावर हो गया आपका, वर्क एनर्जी वर्क वाला क्वेश्चंस था। वर्क वाले क्वेश्चंस एक में तो फॉर्मूला था W = Fs, मतलब कि अगर कार्य क्या होता है। और ठीक है, एंड एक में पूछा था कि अगर हम मतलब हमारा कार्य ऋणात्मक कब होगा। इस क्वेश्चन से मुझे थोड़ा डाउट है, पर मैंने यही कर दिया था कि जब हम बल जो है और विस्थापन मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मैंने 180 वाला कंसेप्ट लगाया था कि 180 डिग्री बन रहा है तो वहाँ पे हमारा कार्य जो है ऋणात्मक होगा। तो यही था। और बाकी तो कुछ ऐसा खास नहीं था, मतलब हाँ जो सेफ्टी वाले क्वेश्चंस थे वो सेफ्टी जो है, और हाँ जो सेफ्टी वाले क्वेश्चंस थे वो भी हमारे पार्ट ए में आए हुए थे काफ़ी। मतलब सेफ्टी से इन सबसे बेसिक्स नॉर्मल क्वेश्चंस थे। आप कैसे सेफ्टी करोगे, अगर आप क्वेश्चंस को इजीली रीड करोगे तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे कि हाँ भाई ये तो होना ना चाहिए, ये होना चाहिए। और बात करें इंजीनियर ड्राइंग की जो इतना कोई ख़ास क्वेश्चंस नहीं थे, हाँ बट यही था कि
लाइंस के बारे में पूछा गया था, ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पूछा गया था, ज्योमेट्रिकल फिगर के भी थे 1-2 क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस उसका था ड्राइंग शीट से कि मतलब साइज़ दिया था कि ये वाली कौन सी ड्राइंग शीट की साइज़ है, जो थी 420 इंटू वाली जो थी, मतलब A3 वाली थी, ये तो मुझे पता नहीं 420 थी या क्या थी, बट हाँ जो मैंने निकाला था वो 841 1189 करके उससे सीरीज़ में A3 वाली सीट आ रही थी, वो A3 वाली सीट थी। और सेफ्टी का मैंने बता दिया है। पर्यावरण पर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस थे। इकोनॉमिक्स से क्या क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक्स से बेसिक क्वेश्चन उसका पैरा उससे था कि मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उत्पादक जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था। मतलब वो ये सेम वेटेज था। साइंस के कम से कम 25-30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस थे। 50 में से अगर बात करें तो 30 क्वेश्चंस थे साइंस के। और बेसिक्स से कोई ऐसा नहीं था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो रिपीटेड चलते रहते हैं, जैसे कि 1 किलो वाट को जूल में बदलो, जैसे 3.6 इंटू 10⁻6, ये कितनी बार मॉक में कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। और तो ये तो था पार्ट ए के बारे में। बाकी मुझे कुछ याद आता है आगे तो बताता हूँ। वो पार्ट बी की बात करूँ तो पार्ट बी सही में जब मैंने लिटरली, मेरा डीजल मैकेनिक ट्रेड है, तो जब मैंने खोला ना अपना पार्ट बी, तो मैंने शुरू के 10 क्वेश्चन में बस 2 क्वेश्चन ही कर पाया। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई डीजल मैकेनिक ट्रेड मतलब गलत कर दिया इसे लेके। और फिर जब आगे देखा कि उसमें मैंने देखा कि 3 क्वेश्चंस मैथ्स के भी थे, मैथ्स के बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन थे तीनों। पहला था 3/4 प्लस 8/12, कुछ ऐसे ही जोड़ना था उसे। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री था, साइन थीटा 3/5 तो कोस थीटा क्या होगा। और एक ट्रायंगल ड्रॉ करवा रहा था, ट्रायंगल बनवा रहा था। और सेम में 2-3 क्वेश्चन साइंस के भी थे, उसी चैप्टर से, करंट वाले चैप्टर से, वोल्टेज करंट वाले से, रेजिस्टेंस वाले से, उससे 2-3 क्वेश्चन थे। और बाकी कुछ नॉर्मल सेफ्टी, ग्राउंड सेफ्टी वाले क्वेश्चंस थे कि वहाँ पे सेफ्टी कैसे फॉलो करोगे तुम वो क्वेश्चंस थे। यानी कि कुल मिला के सेफ्टी से भी उसी में आ रहे थे कि हाँ सेफ्टी के भी क्या क्या सेफ्टी करोगे अगर आप कहीं मतलब इवैक्यूएशन प्लान, पास वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर से पास वाला जो होता है कि पास, पी से मतलब पास, ए से एम, और ऐसे स्क्वीज, ऐसे स्वीप, स्टार्टिंग का पी तो पुश है, सॉरी, पुश, एम, स्क्वीज, स्वीप, इससे 2 स्टेटमेंट थे। स्टेटमेंट में थे क्वेश्चंस की इसका ये सही है, ये गलत है, ये सही है या वो गलत है। मतलब अगर इजीली अगर आप चाहोगे तो अच्छा अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी ट्रेड के ऊपर है, ट्रेड अगर आप पास कर लोगे तो एग्ज़ाम में कुछ इतना वो नहीं है, बस ट्रेड को अच्छे से करके आना। ट्रेड में बाकी 15 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल नॉर्मल है, 15-20 क्वेश्चन तो अगर मैं बता रहा हूँ अपन 18 क्वेश्चन तो वो भी कर लेगा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया हो ना ट्रेड के बारे में। 15 से 18 क्वेश्चन वो भी कर लेगा, क्योंकि इतना कुछ वो नहीं था, बस बेसिक्स कुछ मैथ्स के सवाल थे, कुछ साइंस के थे और कुछ वैसे थे सेफ्टी से रिगार्डिंग। बाकी जो उसका जो मेन वो थे वो उसके अच्छे क्वेश्चन थे। अगर उसमें आपने पढ़ा है तो आप इजीली कर जाओगे। देखते हैं, क्योंकि मुझे भी उसमें डर है थोड़ा ट्रेड में क्या होता है। बाकी तो 6 तारीख को लास्ट पेपर है, उसके बाद आंसर किया जाएगी। यदि फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। सो थैंक यू। बताना कैसा लगा आपका एनालिसिस। आपका भी अगर आज एग्ज़ाम हुआ हो तो आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे, क्या कुछ रहा। सो ओके, थैंक यू।